Hello everyone, welcome to my channel Edge Mastery. My name is Rohullah Hussain. So far, we have covered some basic topics of tenses, and today we are going to discuss more about tenses. So let's get started. My dear students, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, अच्छे से समझ आया था, अच्छे से सेंटेंसेस बनाए उस पे. चलिए ठीक है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे, मतलब यूजेस कहां पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए यूजेस लिखिए. सबसे पहले यूजेस, सबसे पहला यूज actions that started in past and is still continuing. ठीक है, अब मेरी बात समझ लेना. वो काम जो पास्ट में शुरू हुई हो और प्रेजेंट में भी चल रही हो, अगर हमें उस काम के बारे में बात करनी हो तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. समझ आया? जो काम पास्ट में शुरू हुई हो और प्रेजेंट में भी चल रही है. ठीक है, समझ आ रहा है? वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. समझ आया? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए. I have been working for 2 hours. समझ आया? समझ आ रहा है? I have been working for 2 hours. ठीक है, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं. इसका मतलब मैंने इस वक्त से 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले काम स्टार्ट किया, मतलब पास्ट में स्टार्ट किया और अभी प्रेजेंट में भी चल रही है. समझ आया? पहला यूज अच्छे से समझ आया? अब हम चलते हैं दूसरे यूज की तरफ. दूसरा यूज क्या है? टेम्पररी एक्शंस. समझ आया? जो काम कुछ समय के लिए हो, ठीक है, उन्हें हम टेम्पररी एक्शंस कहते हैं. जो परमानेंट ना हो, परमानेंट का अपोजिट टेम्पररी होता है. ठीक है, अच्छे से अगर हमें टेम्पररी एक्शंस के बारे में बात करनी हो तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एग्जांपल लिख लीजिए. दे हैव बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क for few months. They have been living in New York for few months. वो कुछ महीनों के लिए न्यूयॉर्क में रह रहे हैं. ठीक है, समझ आया? अच्छे से आगे बढ़े. चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है, बनाएंगे. ठीक है, अच्छे से. चलिए इतना पहले नोट डाउन करो. समझ आया? अच्छे से समझ आया? चलिए स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है. इसका स्ट्रक्चर लिखिए. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस verb with ing. ठीक है, ing form of verb plus object plus since या for plus time. समझ आया? समझ आया? सब्जेक्ट भी पता है क्या होता है? हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ हम बीन लगाते हैं. ठीक है, और उसके बाद ing form of verb इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट और since और for
फॉर इस्तेमाल करते हैं इसमें और लास्ट पे टाइम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलिए, शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, ठीक है। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वो यहां 2 साल से रह रही है। समझ आया? मतलब अभी भी रह रही है और आज से 2 साल पहले उसने वहां रहना स्टार्ट किया था, ठीक है। ठीक है, वहां से 2 साल से वो रह रही है, इसका मतलब प्रेजेंट में भी वो वही रह रही है, ठीक है। समझ आया? समझ आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया अच्छे से पहला स्ट्रक्चर? चलिए दूसरा देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है अच्छे से? एग्जाम्पल देख लीजिए, से समझते हैं एग्जाम्पल से। देख लीजिए, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। समझ आया अच्छे से? आगे बढ़े। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आया? मुझे पता है कहां दिक्कत हो रही है, सिंस या फॉर। कहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, कहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब इन दोनों को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इतना नोट डाउन करो। चलिए पहले समझते हैं सिंस कहां पे हम इस्तेमाल करेंगे और फॉर कहां पे इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फॉर, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, सिंस स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। समझ आ रहा है? टाइम, ठीक है। और जो फॉर है, लेंथ ऑफ टाइम। समझ आ रहा है? स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम यानी कि सिंस हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें कोई मखसूस टाइम देना हो, ठीक है। जहां पे हमें कोई मखसूस, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम बताना हो या देना हो, ठीक है। समझ आया? समझ आ रहा है? और फॉर लेंथ ऑफ टाइम, कितनी देर से, ठीक है। समझ आया? कितनी देर से टाइम, यानी फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अगर हम सिंस का इस्तेमाल, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मखसूस टाइम है। और लेंथ ऑफ टाइम, यहां पे हम लेंथ ऑफ टाइम नहीं होता है। सुबह से आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा, सुबह से आप काम कर रहे हो तो हमें थोड़ी पता है अभी कितने घंटे हुए। बट अगर आपने फॉर इस्तेमाल किया तो फिर आपको लेंथ ऑफ टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आपने कहा 2 घंटे से, इसका मतलब मुझे डायरेक्ट समझ आएगा 2 घंटे से काम चल रही है। अगर मैं आपने कहा सिंस 2 years, मैं कहूंगा 2 साल से। समझ आया? ठीक है अच्छे से। चलिए, और फॉर समझ आया कहां पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए जल्दी से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। लिखिए, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। समझ आया अच्छे से? चलिए एग्जाम्पल।
हैज ही बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years? क्या वो यहां 5 साल से काम कर रहा है? समझ आया अच्छे से? अब आया समझ अच्छे से? ठीक है। फॉर 5 years मतलब लेंथ ऑफ टाइम, यहां पे ये फॉर हमें बता रहा है कितनी देर से। ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ing form of verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ देख लीजिए। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 year? क्या वो 1 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? समझ आया अच्छे से? यहां तक समझ आया? ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ आया? और अगर आपको कोई डाउट रहे इस वाले लेक्चर में, या डाउट किसी भी चीज में है, किसी भी चीज में है, ठीक है, आप हमें बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कहां पे डाउट है, हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और जहां से भी देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से, तो फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।